Hello everyone. We are going to talk about update regarding NVS एग्ज़ाम जो कि लैब अटेंडेंट JSA और MTS का कोई भी आंसर की रिलीज़ करी गई, ना ही कोई ऑब्जेक्शन रेस करने का प्रोविज़न दिया गया और ना ही कोई अपडेट इनकी वेबसाइट पे दी गई है। तो क्या आगे होने को है इस बारे में डिस्कस करते हैं। क्या वो री एग्ज़ाम लेने के प्रोग्राम में है या एग्ज़ाम कैंसिल में है या रिज़ल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि कंप्लेन रेज करी गई थी, एक डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस पे कंप्लेन फाइल करी गई थी। ये कंप्लेन मैंने ही रेज करी थी इस पोर्टल पे। ये उसका नंबर है और अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी उन्होंने आंसर नहीं दिया। है, अभी अवेटेड है। हो सकता है कि वो 3 से 4 दिन में या 4 से 5 दिन में इसका आंसर मुझे मिले। मेरे मेल पे आएगा, तो फिर जैसे ही मेल पे आएगा हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो अर्लियर जो इन्फॉर्म्स दिए हैं, मतलब जो चीज़ें बताई हैं, वो देखिए, जैसे कि ये इनका रिस्पॉन्स आया था जब पहले जो कंप्लेन करी गई थी, है ना। तो उसमें ये था कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर NVS रिक्रूटमेंट ड्राइव नॉन टीचिंग पोस्ट वॉज कंडक्टेड बाई CBSE द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम कैंडिडेट्स हैव बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग यूज ऑफ अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ JSA एंड लैब अटेंडेंट। तो इनको ये तो मालूम है कि JSA और लैब अटेंडेंट के लिए अनफेयर मीन्स यूज़ करे गए थे, है ना। और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी थी वो CBSE थी। ऑल सच कंप्लेंट्स टुगेदर विद न्यूज़ रिपोर्ट बाय न्यूज़पेपर्स इन दिस रिगार्ड हैव बीन फॉरवर्डेड टू CBSE। तो जो भी न्यूज़ कटिंग्स थे, आर्टिकल्स थे जिनमें अनफेयर मीन्स यूज़ किए गए थे, तो वो सारी डिटेल्स जो हैं CBSE को फॉरवर्ड कर दी गई थी फॉर एग्जामिनेशन एंड कमेंट्स। CBSE द रिक्रूटमेंट एजेंसी विल टेक फर्दर अप्रोप्रिएट एक्शन। वो CBSE विल टेक फर्दर अप्रोप्रिएट एक्शन इन द मैटर ऑन एग्जामिनेशन ऑफ ऑल दीज कंप्लेंट्स एंड इशूज़ रिपोर्टेड बाय न्यूज़पेपर्स। तो सिर्फ सोल एजेंसी CBSE ही है जो डिसाइड करेगा कि एग्ज़ाम कैसे होना है, ठीक है। और जो आगे जो रिस्पॉन्स आए हैं इनके, वो आप ये समझिए कि जैसे प्रोविज़न टू व्यू रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर की एंड टू रेस चैलेंजेस वाज मेड बाय रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड एज पर इंफॉर्मेशन दिस प्रोविज़न वाज नॉट मेड फॉर लैब अटेंडेंट JSA एंड MTS पोस्ट। ये जो रिस्पॉन्स था ये रिगार्डिंग आंसर की से था, रिगार्डिंग आंसर की, और जो ऑब्जेक्शंस रेस किए गए थे, ऑब्जेक्शंस जो रेस किए जाने उसके रिगार्डिंग, और रिज़ल्ट कैसे होगा उसके बारे में। तो द प्रोविज़न वॉज नॉट मेड फॉर लैब अटेंडेंट JSA एंड MTS पोस्ट। फर्दर अपडेट इज़ अवेटेड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट एजेंसी अबाउट द आंसर की एज वेल एज रिजल्ट। तो जो कुछ भी डिसाइडिंग फैक्टर है वो यहाँ पे CBSE ही है। तो एवरीथिंग इज़ अवेटेड फॉर द CBSE कि ये क्या बोलते हैं, ये क्या कहते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन CBSE, वेदर दे आर गोइंग टू टेक री एग्ज़ाम, वेदर दे आर गोइंग टू कैंसिल द एग्ज़ाम, और वेदर दे आर गोइंग टू रिलीज़ द रिज़ल्ट, है ना। वेदर दे आर गोइंग टू रिलीज़ द रिज़ल्ट, जैसे कि तैसे है वैसे ही वो रिज़ल्ट रिलीज़ करें। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द CBSE, है ना, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी थी। Update regarding answer key and result will be uploaded on the website of the समिति as soon as it receives from the recruitment agency। तो जो कोई भी अपडेट है, इट विल बी जो भी अपडेट है रिगार्डिंग आंसर की एंड रिजल्ट, इट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द समिति एज सून एज इट रिसीव्स फ्रॉम द रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसे ही रिक्रूटमेंट एजेंसी के से डिटेल्स इनको मिलेंगी, नवोदय विद्यालय समिति को, दे विल पब्लिश इट ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है। तो ये ऑफिस नेम KK गौर सर, NVS हेडक्वार्टर इस्टेब्लिशमेंट 1, और उनका एड्रेस नवोदय विद्यालय समिति, सेक्टर 62 नोएडा। उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। तो इसमें हम लोग को क्लियर हो गया कि लैब अटेंडेंट JSA MTS का क्या री एग्ज़ाम है या कैंसिल होना है, या रिज़ल्ट। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है या एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, CBSE जो है ऐसे ही डायरेक्टली रिज़ल्ट पब्लिश करती है ना। जो FIR बेस्ड FIR हुए थे उनके जो भी रिज़ॉल्व हुआ हो FIR के बाद, तो जो कुछ भी रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट CBSE पब्लिश कर सकती है। री एग्ज़ाम ना ले हो सके, एग्ज़ाम कैंसिल ना हो,
तो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। अगर एक्सपेक्टेड है तो मान के चलिए इन द मंथ ऑफ अगस्त वी विल बी एबल टू सी द रिज़ल्ट, है ना, ऑफ JSA, लैब अटेंडेंट और MTS। तो इन सब के रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड हैं, अगस्त में हम लोग को दिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम री एग्ज़ाम नहीं होता है या एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो वी आर एक्सपेक्टेड टू सी द रिज़ल्ट इन अगस्त। तो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ support this channel. Thank you.